अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और अपनी ज़िंदगियों में आबाद रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप मैदा और हाफ कप कोको पाउडर, और उनको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर की और 3/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा की। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने बकाया इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही का, 2 अंडे डालेंगे और हम इसमें डालेंगे आधा कप ही ऑयल का। केक में हम जो दही शामिल कर रहे हैं, दही और बेकिंग सोडा जो सा है वो आपस में मिलकर केक को बहुत ही सॉफ्ट बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और जो बेकिंग पाउडर हमने यूज़ किया है वो केक को राइस करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और उसका टेक्सचर जो सा है वो काफ़ी फ्लफ़ी सा बनेगा। अंडे जो हमने यूज़ करने हैं वो हमने रूम टेम्परेचर के यूज़ करने हैं। तो अगर आपने अंडे फ्रिज में रखे हुए हों तो बेक करने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाल के आप काउंटर टॉप पे रख लें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। और केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। और केक मैं बना रही हूँ पतीले में, तो मैंने पतीला पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसमें एक स्टील का स्टैंड रख लें या कोई बड़ी सी प्लेट रख लें उल्टी करके जो स्टैंड का काम कर लें। और जिस पैन में हमने केक बेक करना है उसमें या तो बटर पेपर लगा लें ऑयल लगाकर, या तो फिर आप ऑयल लगाकर और ऊपर ऐसे मैदा डस्ट कर लें। इससे ये है कि आपका केक नीचे चिपकने नहीं लगा और निकालते वक्त टूटेगा भी नहीं। पतीला हमारा बिल्कुल गर्म है, और अब हम उसमें फ़ौरन से केक रख के ऊपर से ढक्कन बंद कर देंगे ताकि जो उसके अंदर हीट जमा हुई हुई थी वो कहीं सारी निकल ना जाए। और पतीले का ढक्कन बंद करके उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दें, जैसे हम चावलों को दम देने के लिए करते हैं, और केक को पकने के लिए ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स दें। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे टूथपिक लगा के केक को कि केक रेडी हो गया है या नहीं। अगर तो हमारी टूथपिक साफ बाहर आती है तो इसका मतलब है कि केक रेडी हो गया है, और अगर उस पे कोई केक का बैटर वगैरह लग जाता है तो मतलब कि अभी केक को टाइम चाहिए, तो हम उसको 5 या 10 मिनट उस हिसाब से फिर टाइम देंगे। हमने देखा है कि केक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग वगैरह की तैयारी करेंगे। केक को मैंने दरमियान से कट कर लिया है 2 पार्ट्स में, और अब इसके दरमियान में मैं लगा रही हूँ चॉकलेट और दूध का मिक्सचर। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है 4 से 5 टेबल स्पून, और उसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ऐड किया, न्यूटेला ऐड कर लें। मैं चोको ब्लिस की चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ तो मैंने वो ऐड की है।
और अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने ली है 2 टेबलस्पून चॉकलेट की, और इसके साथ फिर हम लेंगे 3/4 पैकेट क्रीम का। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ की है मैंने। और इनको अच्छे से बीट कर लेंगे कि थोड़ा सा इनका टेक्सचर फ्लफी सा हो जाए। और इसमें मैंने शामिल की थी थोड़ी सी कॉफ़ी, 1 टीस्पून कॉफ़ी ली थी और उसको 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके वो भी इसमें डाल दिया था और अच्छे से इसको फिर बीट कर लिया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है, इसको अब हम सारा केक के ऊपर पोर कर लेंगे और अच्छे से फैला देंगे सारी तरफ। और अब आप केक को जिस तरह चाहें उस तरह से डेकोरेट कर लें, जो चीज़ आपको पसंद हो। मेरे पास थे प्रिंस के मिनी फिंगर्स, तो मैंने उन्हीं से डेकोरेट कर लिया। थोड़े से फिंगर्स मैंने साइड पे लगा दिए और जो बाकी बचे थे उनको क्रश करके मैंने सेंटर में डाल लिया था। बहुत ही इजी रेसिपी है केक की, बहुत जल्दी बन जाने वाली। हैंड विस्क से ही मिक्स किया सारा बैटर और बस जनाब केक रेडी हो जाएगा। आपको किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और अगर आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है तो फिर तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है, तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो फिर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि आपको आइंदा मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।